हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन खेरीवाल आज फिर आपके लिए पूर्व की क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, पूर्व की एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उन सभी को विजिट करें और उनको देखें कि आपके कौन से काम की हैं, उनमें से आप जो आपके काम की है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्व माने कहावत होते हैं, ये इसके आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी पहली पूर्व क्या है। मैनी ए ट्रू वर्ड इज स्पोकन इन जेस्ट, यानी कि मैनी ए ट्रू वर्ड्स, बहुत सारे सच शब्द जो हैं स्पोकन इन बोले जाते हैं। कब? जेस्ट, इन जेस्ट, यानी कि मजाक के दौरान। मजाक मजाक में बहुत सारी सच्ची बातें मुंह से निकल जाती हैं, यानी कि मजाक मजाक में बहुत सारी सच्चाई निकल आती है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी कि बहुत सारे हाथों से क्या होता है, काम हल्का हो जाता है। लाइट वर्क, अगर सहयोग करने वाले ज़्यादा हों तो काम आसान हो जाता है। माइट इज़ राइट, इसका मतलब क्या होता है? माइट माने होता है पावर, आपके पास सामर्थ्य। ठीक है, तो जिसके पास पावर है उसी की जो है बात ठीक है, उसी के अधिकार है। राइट माने अधिकार भी होते हैं। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये आपने सुना होगा। मिजरी लव्स कंपनी, मिजरी माने क्या होता है? मिजरी माने होता है दुख। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? दुखी लोग जो है दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। मिजरी लव्स कंपनी, यानी कि वो चाहते हैं कि दूसरे भी हमारी कंपनी में हो, दुखी हों। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, तो ये आपने सुना ही होगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। मनी मेक्स द मेयर गो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दाम सवारे काम, यानी कि दान देने से, पैसे से सारे काम हो जाते हैं। मनी टॉक्स, मनी टॉक्स माने यानी कि पैसा बोलता है, यानी कि पैसे से आप जो है अगर पैसा आपके पास है तो वो दिख ही जाता है कि हाँ भाई पैसे वाली चीज़ है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी, आपके रहन सहन, आपके वेशभूषा से पता चल जाता है। मोर हेस्ट और लेस स्पीड, हेस्ट माने होता है जल्दीबाजी करना, यानी कि जल्दीबाजी करने में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं और ज़्यादा जल्दीबाजी के साथ कर रहे हैं तो उससे होगा क्या कि उस काम का जो आउटपुट निकलेगा वो धीमा निकलेगा, यानी कि वो जल्दीबाजी में काम कई बार ख़राब भी हो जाता है और उसकी स्पीड कम भी हो जाती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने हिंदी में एक सुना होगा वर्ड, वो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, इज़ द मदर ऑफ, किसकी माता है? इन्वेंशन की, आविष्कार की माता है। यानी कि जब तक जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है तब तक आप उस चीज़ को नहीं बनाते हैं। आपको ज़रूरत हुई लिखने की तब जाके आपने पेन का आविष्कार किया। आपको ज़रूरत हुई भारी भरकम चीज़ों को इधर से उधर ले जाने की, आपने बैलगाड़ियों का इंतज़ाम किया। उससे भी ज़्यादा आपको तेज़ी से काम करने की ज़रूरत हुई तो आपने मोटर गाड़ियों का इंतज़ाम किया। तो क्या हुआ, यानी कि जब उनकी ज़रूरत पड़ी तभी उनका आविष्कार हुआ। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड्स मस्ट व्हेन दी डेविल ड्राइव्स, कभी कभी न चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ता है जिसे करने की इच्छा न हो। नीड्स मस्ट व्हेन द डेविल ड्राइव्स, तो भाई क्या होता है, कई बार मजबूरी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके लिए ये कहावत बनाई गई है। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि सिर्फ बाहरी स्वरूप से किसी चीज़ का, ठीक है, या किसी व्यक्ति के चरित्र का अंदाजा या आंकलन नहीं करना चाहिए। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी कि कोई भी चीज़ कल पे मत टालो, यदि आप उसको आज कर सकते हैं तो जो आज आप कर सकते हैं तो उसको कीजिए, अन्यथा कल तो करना ही है। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, इसका हिंदी मतलब हुआ है जो भी काम आप आज कर सकते हैं उसको कल पे मत टालो, जो आज आप कर सकते हैं उसको आज ही निपटा लेना चाहिए। नेवर टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल, चुगली मत करो, यानी कि जो टेल टेल्स हैं स्कूल के बाहर के अंदर की बातें नहीं बतानी चाहिए। तो ये कहने का मतलब हुआ, तो मतलब यही है कि चुगली नहीं करनी चाहिए। नो मैन इज़ एन आइलैंड, यानी कि कोई भी इंसान अपने में पूर्ण नहीं होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है और एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी कि आपको कोई सूचना सुनने को नहीं मिल रही है, ये भी एक अच्छी सूचना है।
भाई सूचना क्या है, अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। अगर आपको सूचना ही नहीं मिल रही कोई सुनने के लिए, कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी सूचना है। तो कोई खबर नहीं मिलना भी अच्छी खबर है। नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। दूसरा, नो वन कैन मेक यू फील, यानी कि कोई आपको जो है कमज़ोर महसूस नहीं करा सकता है, इन्फीरियर छोटा या कमज़ोर, ठीक है, विदाउट योर कंसेंट, जब तक तुम अपने आप को छोटा या कमज़ोर नहीं मान लेते हो। तो हिंदी में इसको समझने की कोशिश कीजिए, दूसरा कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम अपनी ही बेइज्जती करते हो। जब तुम मान लेते हो मैं कमज़ोर हूँ, तब आप कमज़ोर होते हैं। नो पेन्स नो गेन्स, यानी कि बिना कष्ट के कोई फल नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। नो रेस्ट फॉर द विकेट। विकेट माने क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुष्ट व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है। नो रेस्ट फॉर द विकेट, यानी कि विकेट यानी कि दुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं है तो हो सकता है वो पहले कहीं ना कहीं हो चुकी है। भाई हम सोचते हैं कि आज हमने बल्ब का आविष्कार कर लिया है, ठीक है, हम यहाँ बल्ब जला रहे हैं, तो वो क्या पता हमसे भी पहले कहीं ना कहीं कोई लोग यूज़ ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ नई नहीं होती है, कुछ पता नहीं है। जो चीज़ नई है वो हमारे लिए है, दूसरों के लिए शायद वो पुरानी हो सकती है, तो इसलिए कोई चीज़ नई नहीं होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एक सफलता दूसरी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, ठीक है। भाई एक सफलता आपको मिल जाए तो उसकी उम्मीद हो जाती है कि आपकी अगली सफलता भी मिल जाएगी। तो एक सफलता मिलने के बाद आपके पास क्या होता है, एक मोटिवेशन हो जाता है, तो आपको एक उम्मीद लगने लगती है, तो उस नई सफलता दूसरी सफलता के लिए काम करती है। नथिंग वेंचर नथिंग गेन्ड, वेंचर माने क्या होता है, प्रयास करना, कठिन प्रयास करना, ठीक है। तो अगर बिना प्रयास के, कहने का मतलब ये है कि बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है। अगर आप वेंचर नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही वर्ड हमने लिए थे, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।